हम लोगों लेक्चर नंबर 3 पे डिस्कस किया था अल्कोहल फेनॉल ईथर का लास्ट 21 to 30 नंबर क्वेश्चन तक। ऐसे ही हम लोगों आज हाइड्रोकार्बन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों देखते रहो वन बाय वन, कुछ डाउट आए तो आप डायरेक्टली कमेंट पे लिखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे देखो, टू प्रिपेयर a pure sample on n hexane using sodium metal as one reactant and other reactant will be n propyl bromide, ethyl bromide and n butyl bromide, then ethyl chloride and n butyl chloride and methyl bromide and n pentyl chloride. So इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में लिखो। हम लोगों पहले 10 क्वेश्चन को थोड़ा आपको दिखा देते, दिखाने के बाद हम लोग लास्ट में वन बाय वन क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अगर कुछ डाउट आए तो कमेंट में लिखना। देखो ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय हीटिंग विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इलेक्ट्रोलाइजिंग इट्स एक्वा सॉल्यूशन, हीटिंग विथ सोडा लाइम एंड हीटिंग विथ कैल्शियम एसीटेट। देखो सोडियम एसीटेट का बारे में जब बात आता है ना, आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से मेंशन किया गया था। जो सोडियम एसीटेट के साथ सोडा लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड इस जो मिक्स होता है उसको सोडा लाइम बोलते हैं, और उसी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, एल्केन जनरेट होता है, वही आपको आंसर पे लिखना है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपका मीथेन के साथ और आपका पेंटेन के साथ, आइसोब्यूटेन के साथ और न्यूपेंटेन के साथ किसके साथ आपका रिएक्शन होता है, मीन्स ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के साथ, वो आपको देखना है। और वहाँ पे मैं और थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर दिया आपका, जो KMnO4 का बायर रीजन कौन सा है, एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस किया, आप देखना। एंड नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मीन्स आपका, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक का अगर सोचो जो पेट्रोल है और डीजल है, डीजल का जैसे आपका फ्यूल एफिशिएंसी के डिपेंड होके ऑक्टेन नंबर निकलता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन एंड ऑन CH4 इन सनलाइट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है CHCl3, CH3CH3, देन CH3Cl एंड डी ऑप्शन CH3CH2, CH3 में प्रोपेन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आ रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल अल्कोहल गिव्स प्रोडक्ट क्या होगा। देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था हमारा लेक्चर नंबर 3 पे, जहाँ पे हम लोगों अल्कोहल फेनॉल ईथर का चैप्टर डिस्कस किया था, वहाँ पे हम मेंशन कर दिया था जो गिग्नर रीजन से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आता है ना। गिग्नर रीजन से आपका आता है जो इपोक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, HCHO के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, RCHO के साथ क्या होता है, एंड देन RC डबल बॉन्ड O के R के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, देन आपका गिग्नर रीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, गिग्नर रीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होता है, और लास्टली गिग्नर रीजन अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। सो इतना सारा अगर आप करके रखेंगे तो गिग्नर रीजन का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आप जाके देखना लेक्चर नंबर 3 पे 21 to 30 क्वेश्चन, वहां पे ऑलरेडी गिग्नर रीजन का बारे में बता दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी ऑब्टेन बाय द सिंगल स्टेप फ्रॉम। देखो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मीथेन भी आप फॉर्म कर सकते, इथेन भी फॉर्म कर सकते एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में, और कौन सा रिएजेंट यूज करते हो, एक ही रिएजेंट में आप सिंगल स्टेप में एक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते। सो ये एक इंटरेस्टिंग है, मैं आपको लेके दिखाऊंगा कैसे इसका आंसर निकलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, देन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कब होता है, जैसे हम लोगों देखा था ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इवन नंबर ऑफ एल्केन जनरेट होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देन आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, देन हाइड्रोलिसिस मींस आपका
हाइड्रोलिसिस होके जैसे हम लोगों देखा था ना गिगनर रीजन हाइड्रोलिसिस होके प्रोडक्ट होता है, ऐसे आपको तो कब हाइड्रोलिसिस कैसे हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो आपको मैं बताऊंगा। एंड लास्ट क्वेश्चन और एक है 9 नंबर क्वेश्चन इन रिएक्शन हमारा एल्किन है, एल्किन के साथ हाइपोक्लोरास एसिड। हाइपोक्लोरास एसिड मींस आपको मैं बता देते HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरास एसिड। उसके साथ जो रिएक्शन होता है एम मींस कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो रीजन के साथ कौन सा रीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद डायॉल फॉर्मेशन होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन A B C D कौन सा सही ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 इथिलीन मे बी ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेटेड H2SO4 in 160 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस आपको ये जानना चाहिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस कोई एक कंपाउंड से वाटर एलिमिनेशन होगा और H2SO4 एज ए हाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मींस उससे वाटर बाहर निकालने के लिए H2SO4 यूज होता है। ठीक है ना। सो देखो हम लोगों का क्वेश्चन 10 हो गया। आप लोगों को कितना कितना सही हुआ आप कमेंट में लिखना। अभी हम लोगों 1 by 1 डिस्कस करके डन। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था टू प्रिपेयर द प्योर सैंपल ऑफ एनहेक्सेन यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट एंड अदर रिएक्टेंट विल बी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका ऊर्ज रिएक्शन से आया है। ऊर्ज रिएक्शन पे हमारा क्या था ना, हमारे पास अगर एल्किल हैलाइड है R1 से सिमिलर टाइप R1 से उसके साथ अगर आप सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाता है क्या RR प्रोडक्ट हो जाता है। तो R क्या ए सेम टाइप क्या एल्किन होना चाहिए। सो सेम टाइप एल्किल हैलाइड है तो हमारा क्या जो उसका हायर मींस इवन नंबर ऑफ एल्किन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो ऐसे देखो यहाँ पे देखो इथिलीन ब्रोमाइड एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ए नहीं होगा, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल क्लोराइड ए भी नहीं होगा, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड एन पेंटाइल क्लोराइड ए भी नहीं होगा। इससे अगर ऊर्ज रिएक्शन होता तो इसमें मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलने का चांस था। मीन्स आपका अगर R1 लिए इसके साथ R' लिए सो आपका प्रोडक्ट हो सकते RR देन आपका क्या हो जाएगा RR' देन आपका क्या R' ऐसे प्रोडक्ट। तो 3 टाइप ऑफ मिक्सचर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन B C D नहीं होगा बट ऑप्शन A पे ओनली सिमिलर टाइप ऑफ मीन्स वन टाइप ऑफ प्रोपाइल ब्रोमाइड है उसको क्या ना उससे ऊर्ज रिएक्शन हम लोग अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या ना सिमिलर सिंगल एनहेक्सेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना 3 कार्बन है इसके साथ सिमिलर 3 कार्बन लिए तो उसमें आपका 6 कार्बन प्रोडक्ट और हेक्सेन मीन 6 कार्बन है। तो इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा कंपैरेटिवली ऑप्शन बी एंड सी एंड डी। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर बोर्ड के कमेंट में लिखना। देखो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोले सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय हीटिंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इलेक्ट्रोलाइजिंग इन एक्वस सॉल्यूशन हीटिंग विद सोडा लाइम एंड हीटिंग विद कैल्शियम एसीटेट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आया है और एनसीईआरटी बुक में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो पार्ट था वहां से क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता रहा हूँ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होता है क्या लिबरेट होता है, एनोड पे क्या लिबरेट होता है वो भी आप याद रखना, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होता है तो कैसे आपका डी कार्बोक्सिलेशन होकर प्रोडक्ट होता है वो भी आपको याद रखना है। बट यहाँ पे क्या बताएं ना सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन। सोडियम एसीटेट आपको लिखना है। सोडियम एसीटेट मींस आपका क्या है एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH ये आपका एसिटिक एसिड और ये जो आपका C डबल बॉन्ड ये जो OH है ना ये एसीटेट आपका ग्रुप है और ये हाइड्रोजन जब लिबरेट हो जाता है क्या मींस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है तो इसको आपका सोडियम एसीटेट बोलते हैं। तो इसी सोडियम एसीटेट कन्वर्टेड टू क्या इथेन बताए मींस आपका क्या है CH3 ए प्रोडक्ट होना चाहिए। सो आपका ए 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट चाहिए और ए आपका क्या डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा मींस -CO2 आपका मॉलिक्यूल से लिबरेट हो जाएगा और लिबरेट होने के बाद आपका CH3 और CH3 होके CH3 प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोगों को ऊर्ज रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जनरेशन होता है इसमें भी आपका हमेशा रखना इसमें भी इवन नंबर हो
ऑफ कार्बन जनरेशन होता है, ठीक है ना। सो देखो हीटिंग विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन के वजह से ये नहीं होता है, नहीं होगा। और देन इलेक्ट्रोलाइजिंग इन एक्वास सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइजिंग मींस इससे क्या ना, इससे अगर वाटर आप एडिशन करेंगे एक्वास सॉल्यूशन मीडियम पे, अगर क्या इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपका ये इथेन प्रोडक्ट होगा, इसीलिए आपका ये सही आंसर होगा। हीटिंग विथ सोडा लाइम लिखा हुआ है, सोडा लाइम से भी ऐसे टाइप प्रोडक्ट होता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम मींस क्या है, NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों मिक्स करने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं सोडा लाइम। ओके तो सोडा लाइम हीट एंड ऑप्शन डी पे हीटिंग विथ कैल्शियम एसीटेट एंड हीटिंग विथ कैल्शियम एसीटेट, सो ये भी नहीं होगा। सो आपका सही आंसर कौन सा होगा ना, इलेक्ट्रोलाइजिंग इन एक्वा सॉल्यूशन, ये आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। देखो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे ऐसे ही मेंशन किया था। देखो पहले था ऊर्ज रिएक्शन, मैं आपको बताया जैसे क्या ये एल्किल हैलाइड लिए C2H5Br, ये भी आपका क्या है C2H5Br, उसके साथ सोडियम का रिएक्शन हुआ है ड्राई ईथर, तो आपका जो प्रोडक्ट हुआ है देखो C2H5 मीन्स हमारा ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही हम लोगों क्या डीकार्बोक्सिलेशन आपको पता है, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, तो C डबल बॉन्ड ONA इन NaOH सोडा लाइम हीट दिए, सोडा लाइम मीन्स NaOH और CaO का मिक्सचर था, और इसमें क्या -CO2 लिबरेट हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट हुआ है ये आपका क्या है CH3 CH2 CH3 मीन्स ए -CO2 और कैल्शियम के साथ Na2CO3 सॉल्ट होकर फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में और एक एल्केन जनरेशन का जो प्रोडक्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पे क्या है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से जो होता है वो आपका जैसे आपका सोडियम एसीटेट लिए है और उसी सोडियम एसीटेट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हुआ है, और इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद आपका क्या CH3 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है। सो देखो आपका जब डी कार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम दिया था तो वहां पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सो ये दोनों पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, जब आपका सोडा लाइम में होगा तब उसको सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा, बट डायरेक्टली एक्वास मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो CO2 लिबरेट हो जाता है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे एक पार्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन करके रखना, क्योंकि आपका जेईई मेन पे भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपका क्या है जो एट एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो कौन सा, एनोड पे क्या देखो यहाँ पे हमारा CO2 लिबरेट होता है, एंड कैथोड पे क्या ना हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप याद रखेंगे तो जहां पे कैथोड वहां पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ये याद रखो शॉर्ट नोट करके, जैसे हो करके आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। देखो KMnO4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारा और एक पार्ट था, वो आपको याद रखना है। देखो हमारे पास अगर ऑर्डिनरी एल्केन होगा, ऑर्डिनरी एल्केन मीन्स अगर आपके पास क्या ना मीथेन, इथेन, पेंटेन, ये सब ऑर्डिनरी एल्केन होता है। सो ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, but alkane having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohol by potassium permanganate। सो ये पार्ट आपको याद रखना है। ऑर्डिनरी एल्केन मीन्स ये जो आपका मीथेन है ये आपका ऑर्डिनरी एल्केन है CH3, और सोचो हमारा CH3H, और सोचो आप CH3 और आपका क्या है CH3CH2CH3। ओके सो ये सब क्या है आपका ऑर्डिनरी एल्केन। सो ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन बट एल्केन हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन, जहां पे आपका टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसी पोजीशन पे KMnO4 ऑक्सीडेशन होके आपका क्या प्रोडक्ट होता है ना, एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। सो देखो यहाँ पे आपका क्या है ना, ये जो ICH3 मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन जो है, देखो ICH3 इसमें ओनली 1 एक हाइड्रोजन है जो आपका क्या है टर्शियरी हाइड्रोजन है, और उसी टर्शियरी हाइड्रोजन पे क्या KMnO4 ऑक्सीडेशन होके आपका एल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग देखेंगे कार्बन क्या है 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटेन अगर देखेंगे यहाँ पे CH3 ये आपका क्या है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये CH3, और यहाँ पे आपका क्या है एक हाइड्रोजन है। सो ये जो
हाइड्रोजन है ये आपका टर्शियरी हाइड्रोजन है। अगर आपका नियोपेंटेन हो जाने वाला था मीन्स आपका हर साइड पे ऐसे CH3 हो जाने वाला था, इसीलिए आपका नियोपेंटेन नहीं हुआ। बट आइसोपेंटेन मीन्स आपका क्या है, आइसोब्यूटेन मीन्स आपका ऐसे है, तो टर्शियरी हाइड्रोजन है। और इसी टर्शियरी हाइड्रोजन KMnO4 के साथ रिएक्शन होने के बाद आपका क्या एल्कोहल प्रोडक्ट हो जाता है। इसीलिए देखो ए सही आंसर है आइसोब्यूटेन। ये भी पेंटेन भी नहीं होगा, नियोपेंटेन भी नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा। आप याद रखना किसको आइसोपेंटेन बोलते हैं, किसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, किसको क्या नियोपेंटेन बोलते हैं। और आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन का डिफरेंस सही है। आइसोब्यूटेन मीन्स आपका 4 कार्बन रहेगा, पेंटेन मीन्स टोटल 5 कार्बन रहेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना। चलो हमारा टर्शियरी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा उसमें KMnO4 रिएक्शन होने के बाद आपका अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ऐसे हमारे पास अगर एल्किन होगा, एल्किन में कोल्ड डाइल्यूट एक्वास KMnO4 यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या बायर रिएजेंट। और इसी बायर रिएजेंट में क्या डाइऑल फॉर्मेशन होता है, जो डाइऑल क्या है आपका विसिनल डाइऑल। आपको याद रखना है विसिनल कौन सा है, जेमिनल कौन सा है। जेमिनल मीन्स एक कार्बन पे अगर 2 ऑल ग्रुप है तो इसको जेमिनल कार्बन बोलते हैं। विसिनल मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे OH या यहाँ पे OH, तो इसका क्या ये जेमिनल है, ये विसिनल है, ठीक है ना। सो आपका KMnO4 जब बायर रीजन देते हैं तो आपका विसिनल डाइऑल और विसिनल ग्लाइकॉल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हमारा डाइल्यूट एक्वास सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, यहाँ पे हमारा क्या एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है प्रोपान 2N मीन्स आपका कीटोन फॉर्मेशन होता है। और जब ब्यूटेन 2N के साथ रिएक्शन होता है तो इथानोइक एसिड फॉर्मेशन होता है। ये दोनों पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, कौन सा रिएजेंट आपको दे रहा है। अगर आपको डाइल्यूट KMnO4 दिया है, डाइल्यूट एक्वास KMnO4, तो डाइऑल फॉर्मेशन होगा। अगर एसिडिक KMnO4 दिया है मीन्स आपका क्या कीटोन और एसिड फॉर्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट आप यूज कर रहा हो। देखो ए आपका अगर एल्किन है मीन्स ये देखो डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये आपका C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन हुआ है। बट ये सिमेट्रिकल एल्किन, अगर सिमेट्रिकल एल्किन दे दिए तो वो बीच में ब्रेक हो जाएगा और वो एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आप ये याद रखो, सिमेट्रिकल एल्किन अगर दिया है आपको तो वो बीच में काट होके दोनों कार्बन लेके वो एसिड फॉर्मेशन हुआ है। अगर अनसिमेट्रिकल है, देखो ए डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है तो आपका कीटोन फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों एग्जांपल भाई अच्छा से नोट डाउन करके रखना, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो हम लोगों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है Which of the following has the highest octane number? ऑक्टेन नंबर अगर देखना है तो ऐसे जैसे देखो जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर में ये नेट से ही कलेक्ट किया, गूगल से सर्च करके देखोगे तो ऐसे टाइप आपको मिलेगा रिसर्च गेट का पेज से ही। जैसे आपका नॉर्मल पेंटेन था, नॉर्मल पेंटेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है 61, जैसे नॉर्मल हेक्सेन का 31, बट आइसोपेंटेन मीन्स आपका क्या 93, ऐसे मिथाइल पेंटेन का 75, डाई मिथाइल ब्यूटेन का आपका 94 to 100, साइक्लोहेक्सेन का 84 एंड बेंजीन का 120। तो ये 4-5 आप नोट डाउन करके रखना, इससे ही आपका कुछ क्वेश्चन में अगर पूछ दिए ऑक्टेन नंबर का रिलेटेड तो आपका बेंजीन का याद रखना 120 होता है उसका ऑक्टेन नंबर, ठीक है ना। और इसमें देखो 2 टाइमिथाइल जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अनदर। मैं इसको करेक्शन करके देखा था, ठीक है। सो इसका जैसे ए ऑक्टेन नंबर वैल्यू याद रखो, जो बेंजीन का सबसे ज्यादा होता है 120 कंपैरेटिवली लोअर जो पार्ट होता है, ठीक है ना। चलो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो क्लोरीन के साथ कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। देखो इसका ऑप्शन सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखो मीथेन के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है पहले क्या CH3Cl,
उसके बाद फिर से क्लोरीन का होगा तो CH2Cl2, देन क्लोरीन का होगा तो क्या CHCl3, देन क्लोरीन का होता है तो CCl4। सो रिएक्शन टेक प्लेसेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपका जो CH3 डॉट फॉर्मेशन हो रहा है लास्ट पे, वो CH3 डॉट के साथ फिर से क्या CH3 इथेन फॉर्मेशन होता है। सो रेडिकल मैकेनिज्म देयर इज पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। सो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, इथेन प्रोडक्ट हो सकते हैं। सो इसीलिए आपका जो ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन ए जो डी, ए प्रोडक्ट आपका नहीं होगा। देखो हमारा CHCl3 प्रोडक्ट होगा, CH3Cl प्रोडक्ट होगा, CH3CH3 प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो ये जो CH3Cl है ना, ये CH3Cl अगर ब्रेक हो गया तो आपका CH3 डॉट हो जाएगा प्लस Cl डॉट हो जाएगा, ये CH3 मिल के आपका CH3 प्रोडक्ट हो सकते, बट आपका CH3 ऐसे प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल अल्कोहल गिव्स कौन सा प्रोडक्ट होगा। मैं आपको बताया था गिग्नार्ड रीजन के साथ, गिग्नार्ड रीजन मींस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ओके, ये मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 होता है, बहुत बार आपका एग्जाम पे क्वेश्चन में पूछा था गिग्नार्ड रीजन में मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, +2। इससे गिग्नार्ड रीजन पे क्या बताया मैं, अगर डाइऑल देंगे तो देखो ये आर आपका ग्रुप है और ये CH2 तो आपका जो प्रोडक्ट होगा RCH2CH2 OH प्रोडक्ट होगा, ये डाइऑल का प्रेजेंस में मींस हाइड्रोलिसिस का। तो ऐसे ही अगर आपका क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, ROH आपका अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो एक कार्बन आ गया, मींस आपका RC डबल बॉन्ड OH हो गया। ऐसे ही आपका क्या ना फॉर्माल्डिहाइड के साथ अगर प्रोडक्ट रिएक्शन होगा तो RCH2OH हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है ना गिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो ऐसे ही गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग देख रहा हो HCHO, ऐसे अगर RCHO देंगे तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, ये आपका एल्डिहाइड है, सो एल्डिहाइड मींस आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा RCH, यहाँ पे OH एंड देन R, ऐसे आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर क्या कीटोन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, तो आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाएगा। RC डबल टर्शियरी अल्कोहल मींस ROH, यहाँ पे R एंड यहाँ पे R, टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया है। सो ये आपका पार्ट। देन में आपको क्या बताए ना, इसके साथ गिग्नार्ड रीजन पे अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो जाता है, सो H का सोर्स अगर आ जाता है तो आपका गिग्नार्ड रीजन डायरेक्टली RH कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका मॉइस्चर का सोर्स कौन कौन सा होता है, इथानॉल, मिथानॉल, वाटर अगर थोड़ा सा रहता है तो आपका डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है, मींस आपका एल्केन फॉर्मेशन हो जाता है। सो देखो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मींस CH3 है, CH3 के साथ इथानॉल दिया है मींस और एक हाइड्रोजन मींस CH4 मीथेन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी ऑब्टेन इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये और एक इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, मीथेन भी आप फॉर्म होगा एंड इथेन भी फॉर्म होगा। देखो हमारा कैसे होता है ना, हम लोगों को क्या पता है ना, एल्किल हैलाइड, ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से है। एल्किल हैलाइड में जिंक देते हैं तो आपका क्या CH3Cl के साथ अगर जिंक देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है CH3Cl। सो इसी CH3Cl में जिंक देते हैं तो आपका मीथेन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होगा, उससे रिडक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl टू गिव फॉर्म द एल्केन मींस मीथेन फॉर्मेशन हुआ है। सो एल्किल हैलाइड, ये देखो CH3I, इससे क्या मीथेन फॉर्मेशन हो गया सिंगल स्टेप में। इससे क्या किया हम लोगों, जिंक HCl दे दिया, जिंक डास HCl दे दिए तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3H मींस मीथेन फॉर्मेशन हो गया। इथेन फॉर्मेशन कैसे होगा, थोड़ा टाइम पहले तो भाई डिस्कस किया, ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं CH3I, इसके साथ फिर से CH3I ले लिए और इससे सिंगल स्टेप में अगर सोडियम इथर दे दिए ET2O तो आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 प्रोडक्ट हो गया, मींस आपका इथेन प्रोडक्ट हो गया। तो देखो ये जिंक डस्ट HCl देते हैं तो मीथेन फॉर्मेशन, इसमें सोडियम इथर देते हैं तो क्या ऊर्ज रिएक्शन इथेन फॉर्मेशन। सो आपका सही आंसर होगा मिथाइल आयोडाइड। ये तो मिथानॉल नहीं होगा, ये इथानॉल नहीं होगा, ये इथाइल आयोडाइड से कैसे होगा, नहीं होगा ना।
तो इसीलिए आपका सही ऑप्शन ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in preparations of alkane, concentrated aqueous solutions of sodium and potassium salt of saturated carboxylic acid are subjected to। जब आपका क्या ना एल्केन फॉर्मेशन किया, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। देखो थोड़ा टाइम पहले ही हम लोगों को पढ़ाई किया क्या ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सोडियम और पोटासियम जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो डी कार्बोक्सिलेशन होके क्या ना एल्केन फॉर्मेशन होता है। वही तो हम लोगों को पढ़ाई किया ना, सोडियम एसिटेट कैसे एल्केन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना। सो देखो हम लोगों का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पे क्या था ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पे सोडियम एसिटेट के साथ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पे हमारा मीथेन और इथेन मींस एल्केन फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोगों का क्या ना एक रिएक्शन है जिसमें क्या है ना, हाँ सो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपका मीथेन इथेन फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिएक्शन। देखो ये एक एल्कीन है, इसमें हाइपोक्लोरस एसिड दिए है, हाइपोक्लोरस एसिड देने के बाद आपका कौन सा रिएजेंट यूज होगा। सो देखो हम लोगों का क्या है ना, ये एल्केन ली है, एल्केन पे अगर हाइपोक्लोरस एसिड देते हैं तो आपका देखो हाइपोक्लोरस एसिड मींस HOCl का रिएक्शन। सो इसमें आपका HOCl का रिएक्शन हुआ। HOCl कैसे होता है ना, OH और Cl। सो आपका अटैच कैसे हो रहा है, CH2Cl और यहाँ पे CH2OH, और इसमें बाइकार्बोनेट देते हैं तो आपका ये जो Cl ग्रुप, ये Cl ग्रुप क्या ना बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डाइऑल फॉर्मेशन हो जाता है, मींस गाइक्लोर फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए हम लोगों का जो क्या रिएजेंट है फर्स्ट CH2Cl होता है। सो हमारा देखो ये CH2Cl और CH2OH हाइपोक्लोरस एसिड के साथ और बाइकार्बोनेट देते हैं तो एक क्लोरस जो क्लोरीन ग्रुप है डाइऑल पे कन्वर्ट होता है। तो आप ये रिएजेंट एक याद रखना, अगर क्लोरीन ग्रुप है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट दिए है तो आपका OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मींस हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इथिलीन may be obtained by dehydration of which of the following concentrated H2SO4 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये देखने के लिए हम लोगों को ये पार्ट देखना और अच्छा से जरूरी है, कब हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, कब आपका डीहेलोजिनेशन होता है एंड कब आपका डीहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो डीहाइड्रेशन रिएक्शन मींस आपके पास अल्कोहल है जो क्या है ना इथानॉल है, और इथानॉल में आपका ए जो कार्बन है जो अल्कोहल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन है, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन है। सो अल्फा बीटा कार्बन से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्या एक डबल बॉन्ड होगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक कंडीशन। सो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो इथेन प्रोडक्ट। सो इथेन प्रोडक्ट है मींस आपका जो सही आंसर है। अगर आप देखेंगे जो इथिलीन फॉर्मेशन करना है बाय कौन सा किस में ना इथाइल अल्कोहल से, तो 10 का ए ऑप्शन सही है। बट हमें और थोड़ा सा देखना है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है और बीटा एलिमिनेशन क्या है। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस देखो यहाँ पे भी क्या है, ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप क्या है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे क्या था यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप था। तो डिहाइड्रेशन जब बता रहा है मींस आपका वाटर एलिमिनेशन हो रहा है तब आपका हाइड्रेशन बता रहा है। बट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस हेलोजन ग्रुप जब आपका एलिमेंट मोलिक्यूल से निकाल जाएगा, हेलोजन ग्रुप निकालने को टाइम आपको आपका हेलोजिनेशन होता है एंड वाटर मोलिक्यूल जब निकालता है तब हाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। सो देखो यहाँ पे हेलोजिनेशन होकर क्या HX बाहर निकल जाता है और इसमें एल्कीन फॉर्मेशन होता है। डिहाइड्रेशन जब होता है उसमें आपका H2SO4 यूज होता है और डिहेलोजिनेशन रिएक्शन करने के लिए बेस यूज होता है। तो एसिडिक कंडीशन पे हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, बेसिक कंडीशन में हमारा डिहेलोजिनेशन मींस आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, मींस हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम एलिमिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ए अल्फा है ए बीटा है, इसको आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और एक एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट आया, एक अल्कोहल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप,
ठीक है ना। अभी देखो दोनों हेलोजन ग्रुप, ये देखो 2Br ग्रुप अटैच अगर रहेगा किसमें, तब आपका जो यूज होता है उसमें जिंक मेटल देते हैं, तो आपका एल्किन फॉर्मेशन होता है जिसको डी हेलोजिनेशन बोलते हैं। मीन्स दोनों हेलोजन ग्रुप बाहर निकाल जा रहा है, तो आपका डी हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। सो आपका डिहाइड्रोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन को बारे में आपको पता चला। अगर कुछ डाउट आए तो कमेंट में लिखना। क्यों में आपको डी हेलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे आपको लेके आए और ए आपका लेके आए, उसका रीजन है क्या, आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर का जो चैप्टर है ना भाई, वहां पे आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम पे। कैसे पूछ सकते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देते, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट पे लिखना उसी होमवर्क का आंसर। देखो सोचो हमारे पास क्या है ना, ऐसे आपका दे दिए CH3 CH, यहाँ पे आपका Br और यहाँ पे आपका CH2Br दे दिए। ओके, सो इससे इसमें आप क्या करना है ना, इससे जो प्रोडक्ट होगा, एक रिएजेंट दिए जिससे आपका क्या प्रोडक्ट होगा ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपका ए प्रोडक्ट होगा। इसी प्रोडक्ट से कौन सा बी रिएजेंट देंगे, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH OH, यहाँ पे आपका CH3 ए प्रोडक्ट होगा। देखो ए कौन सा रिएजेंट देना पड़ेगा। ऐसे ही आपका ए कौन सा रिएजेंट अगर देंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा ना, CH3 CH2, यहाँ पे CH2OH। सो देखो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका एल्किन फॉर्मेशन हुआ है। सो ये रिएजेंट कौन सा रिएजेंट देंगे, सो एल्किन प्रिपरेशन का रिएजेंट आपको दिए है। अभी ABC रिएजेंट कौन सा होगा आप कमेंट में लिख के बताना। मैं ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट डिस्कस किया था यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अप्लाई होगा, उसके बाद आपका इसका आंसर होगा। सो आप कोशिश करो इसी होमवर्क का आंसर देने के लिए। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइप होमवर्क है, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 11 to 20 तक क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो अभी के लिए बाय बाय।